हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताना। इस क्लास की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। सभी को गुड मॉर्निंग, वॉइस क्लियर आ रही है? सभी लोग बताएंगे, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, उसके बाद 2:30 बजे होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है जानवर से प्रश्न जरूर आएगा। ओके, पशुओं से। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जब टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसमें जो है जैसे आपके पशु हो गए, पक्षी हो गए, आश्रय हो गया, इनसे मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। जो जो टॉपिक्स जैसे आपका ईवीएस में दिया है तो उनसे क्वेश्चन एक एक आना फिक्स है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, हाथियों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखना कि अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार जो है लगभग 200 किलोग्राम का होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं ये आपको जवाब देना है। बताइए सब लोग। मैं जब टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करूँगा तो पूरा मैं क्लियर करा दूंगा, आप लोग परेशान मत हों। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे, इसीलिए कह रहा हूँ कि सीटेट इस बार पास करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट एग्जाम की अपडेट आएगी, यूपी टेट एग्जाम की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखना, ये वाला आपका कथन सही है, ये वाला कि यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे को जो भार होता है वो 200 किलोग्राम का होता है, और इन्हें कीचड़ और पानी में जो है खेलना बहुत पसंद होता है। ओके, ये जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका बी सी सही है, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना कि केरल की जो है उच्च स्तर की वैज्ञानिक शयन कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं क्या? थय्यम कहते हैं, या वेलाकाली कहते हैं, या मुड़ियेट्टू कहते हैं, या कल रिपियेट्टू कहते हैं? बताइए सब लोग, 62 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। केरल की एक उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कल रिपियेट्टू कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2022 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को जो है आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? दूध, नमक, या नमक चीनी, या हल्दी पाउडर तेल, या चौक हो गया, या पाउडर, या रेत? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? तो वो आपका चौक, पाउडर और रेत हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सीटेट के जो है एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, सीटेट का जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 5-6 सॉल्व कर लेंगे आप लोग पीवाईक्यू पेपर, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आपको रिपीटेड बहुत देखने को मिलेंगे। मैथ है जैसे, तो मैथ में अगर 15 कंटेंट में 5-6 प्रश्न ऐसे होते हैं, मतलब वही रिपीट होते रहते हैं, सेम टू सेम रिपीट होते रहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है? डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, या हलवा, बिरयानी, जलेबी, या जो है अचार, इडली, हलवा? बताइए। इसे लगा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना बहुत जरूरी है। केवल आप लोग 2021 वाला और 2022 वाला अगर लगा के जाते हैं तो 100% कहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। पास ही नहीं करेंगे बल्कि आप लोग स्कोर भी करके आएंगे आप लोग। तो वो कौन सा समूह है जो एक ही प्रकार के खाने के जो है सामग्री से बना है? तो वो आपका हो जाएगा, कौन कौन सा इसमें हो जाएगा? डोसा हो जाएगा, पुलाव हो जाएगा, और खीर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सही होगा वो हो जाएगा पहला वाला। ओके, चलिए, कुछ भी डाउट है तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, यदि कोई किसान अपने खेतों में जो है
उर्वरकों और जो है कीटनाशकों के अधिक का उपयोग जो है करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की क्या होगी मृदा? केवल धान की फसलों के लिए ही उपयुक्त होगी, या एक साल में कई फसलों के लिए जो है उपजाऊ हो जाएगी, या उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, या बंजर हो जाएगी? बताइए सब लोग, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और जो है कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से जो है उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना कि मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है दृढ़ निश्चय, या फूल तोड़ना, या कमल का फूल, या दृढ़ता? बताइए, छाछट का जवाब दीजिए सब लोग। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है क्या? वो दर्शाती है दृढ़ता। क्या दर्शाती है? दृढ़ता यहाँ पे दर्शाती है। यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना। ये क्वेश्चन आप लोग इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है कि एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको जो है क्या खाने पीने की सलाह दी जानी चाहिए? चुकंदर का रस तथा पालक, या अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, या नींबू पानी तथा जेली, या खीरा तथा टमाटर का सूप? बताइए सब लोग, शर्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो उसे देखिए जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको जो खाने पीने की सलाह देनी चाहिए, चुकंदर का रस और पालक खाने पीने की सलाह देना चाहिए। यहाँ पे सरसट का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना, या भोजन को अधिक देर तक पकाना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। फलों और सब्जियों को जो है काटने के बाद धोना, ये नहीं करना है। काटने से पहले आपको धुल लेना है, चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो। भोजन को अधिक देर तक हमें नहीं पकाना है, ना ही उसमें ज़्यादा पानी हमें ऐड करना है। तो ये दोनों आपके कथन हो गए। चावल और अनाज को ढेर सारा पानी में धोना, नहीं। चावल और अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोआ गया है। तो यहाँ पे आपका देखिए, आपका जो अगर ऑप्शन कैसे दिया है तो 68 का जो आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोआ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना। चलिए, लौह तत्वों से जो है प्रचुर खाद्य सामग्री की समूह कौन सा है? देखिए, ये 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया है और 2019 के भी सीटेट के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन सा है? यहाँ पे आंवला पालक गुड़ हो गया, आंवला टमाटर गुड़ हो गया, पालक बंद गोभी टमाटर, आंवला बंद गोभी गुड़। बताइए, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें सब लोग। 50 लाइक से ज़्यादा होनी चाहिए इस वीडियो में लाइक की संख्या, तो फटाफट लाइक कर दें जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। तो लौह तत्वों से जो इसमें सामग्री है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसमें, वो है आपका आंवला पालक गुड़। यहाँ पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पक्षी जो है निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइबरनेशन, या एस्टुरुलेशन, या मोल्टिंग, या सेलिंग? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। देखिए, सभी लोग पूरी क्लास जरूर देखा करें, ओके ना। और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब भी आप लोग दिया करें। पक्षी जो है निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोल्टिंग यानी कि झाड़ना कहलाती है। ओके ना। 70 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, या उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है? देखिए, मैं बता दूं, चलिए इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करवा देता हूं। प्राप्त होने वाला पानी जो है पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, या प्राप्त पानी से लोग धोने व जो है सफाई का काम कर सकते हैं? तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ना, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब जो है यहाँ पे प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो, तभी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जिस दिन आपका जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से मैं सीडीपी की ईवीएस की मैथ की टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग नोट्स बना लेना।
जितना मैं करा दूंगा यूट्यूब पे बस उसको कर लेना है, और जो अभी जैसे प्रीवियस ईयर की क्लास हो रही है तो इसको आपको देख लेना है, बस इसके सिवा कुछ भी आपको नहीं करना है। ओके, बिल्कुल फ्री में PYQ में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, अगर आपको अपने से सॉल्व करना है तो आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बट मोबाइल में बहुत ही कम डाउनलोड होता है। लैपटॉप अगर आपके पास है तो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आंसर की मिलाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं जब यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आप लोग फ्री में क्यों नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखना कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का निम्नलिखित अर्थ है। ये स्टार लगाइए, इस प्रश्न में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तोरांग का अर्थ क्या होता है? वन उत्पाद, वनवासी, वन या निष्फल। ये वन चैप्टर का प्रश्न है। तोरांग का निम्नलिखित में से अर्थ क्या होता है डियर? तोरांग का जो अर्थ होता है वन, जंगल। ओके, यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखना, ये दिशा से प्रश्न आता है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी मैं एक अलग से स्पेशल क्लास लूँगा, ठीक है, कैसे क्या किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है। चलिए, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है क्या? बार्ब कहलाता है, क्विल कहलाता है, रेचिस कहलाता है या केलमस कहलाता है? बताइए सब लोग। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है क्या? वो कहलाता है बार्ब कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? बार्ब कहलाता है। यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया से जो है ग्रस्त व्यक्ति को समानतः लक्षण होंगे। आप सभी लोग मलेरिया से ग्रसित भी होंगे, तो बताइए कौन कौन से लक्षण होंगे? बुखार के साथ खांसी व जुखाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर फफोले तक बुखार। अगर इसे भी नहीं कर पाया तो फिर बेकार ही है। मलेरिया से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको ठंड वाला बुखार आता है ना, तो ठंड लगना और बुखार आ जाता है। यहाँ पे 75 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, या यात्रा के माध्यम का चयन, या चर्चा के अवसर सृजित करना, या चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। देखिए अब आपके पेडागॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ कि अगर ऑप्शन में आपको अवसर दिख जाए, क्या दिख जाए? अवसर दिख जाए, सक्रिय दिख जाए, प्रोत्साहन दिख जाए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। ये अगर कहीं पे भी दिख जाए तो आपका 100% आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अवसर दिख गया ना, तो यही आपका सही हो जाएगा, चर्चा के अवसर सृजित करना, ठीक है ना। चलिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। सीटेट में जब आप लोग पेपर देने जाना तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। और प्रैक्टिस केवल सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको करनी है, अलग से प्रैक्टिस सेट की बुक आपको नहीं लेनी। केवल PYQ वाली अगर आपको बुक लेना है तो PYQ बुक ही लेना। आप लोग स्पीड देखना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको गोले भी भरने हैं, OMR सीट भी फिल करनी है उसी टाइम में, तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप लोग सही तरीके से तैयारी कर जाते हैं तो मतलब करके जाते हैं तो 1 भी मिनट का समय आपको नहीं मिलेगा, जूनियर में तो और नहीं मिलेगा। अगर सही तरीके से करते हैं पेपर, तो अगर पढ़ के जाते हैं, अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो 1 घंटे पहले भी आप लोग पेपर कर लेंगे भाई, उसमें टिक ही मारना है आपको बस। तो अगर तैयारी सही से रहेगी तो 1 मिनट का समय नहीं बचता सीटेट में। इसलिए कह रहा हूँ कि तैयारी में आप लोग लगे रहें। 1 से 2 नंबर के बीच में आपको जो है CBSE की तरफ से सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो तैयारी में आप लोग लगे रहें। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। यहाँ पे क्या है? विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, या एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, या एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। टेट अगर आपको पास करना है तो आपको लैंग्वेज पे फोकस करना होगा। सीटेट पास करना है तो PYQ प्लस पेडागॉगी पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे 77 का जो आपका सही होगा डियर, वो सही हो जाएगा तीसरा वाला, ये वाला,
ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सब लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या है कि वर्षा ऋतु में जो है पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छातें जो हैं खोल दी। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से जो है कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को जो है विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। यह विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणु से प्रभावित नहीं होते। या विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। या सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते होंगे। तो कौन कौन सा इसमें कथन सही है ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसमें आपका जो सही है ये केवल सी वाला और डी वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, पर्यावरण अध्ययन में जो है सहयोगी अधिगम उपागम है समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, या सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, या समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, या समूहों में शिक्षा के मान में वृद्धि। बताइए, 79 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सब लोग। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के प्रति और भी मेहनत करने का मन करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है जो है समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि करना। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिद्धि जो है स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती हैं। प्रधानाध्यापक उसे जो है इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक जो है प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, या परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से जो है प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, या प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या समानता न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। यहाँ पे 80 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए बताइए, अगर आप लोग 30 में से अभी अगर बिल्कुल नए हैं, आप लोग पहली बार सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं, अगर 10 प्रश्न भी सही कर रहे हैं, 30 में से 10 प्रश्न भी अगर आप लोग सही कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अभी आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बताइए सब लोग, 80 का जवाब दीजिए सब लोग। आप लोग बताइए आपका कितना सही हो जाता है। तो यहां पे जो आपका सही होगा चौथा वाला सही होगा कि समानता न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, या शिक्षार्थियों पर निर्भर है, या नवाचार के लिए आवश्यक है, या समय नष्ट करती है। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है क्या करती है? बहुत अच्छे, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है नवाचार के लिए आवश्यक है। 81 का यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 82 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रश्न क्या है, वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह क्या है? प्रश्नावली पक्रम, अवलोकन पक्रम, या परियोजना पक्रम, या जो है प्रायोगिक पक्रम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका परियोजना पक्रम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, सीखना एक जो है सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक से बातचीत, या पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, या सीखने के दौरान हुए अनुभव, या क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। बताइए भाई सब लोग, सीखना एक जो है सतत प्रक्रिया है, पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें देखिए आपका महत्वपूर्ण है सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रिया के कलाप के दौरान जो है अंतःक्रिया। तो यहाँ पे सी डी आपका सही होगा, चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात उपागम, या जो है अल्पज्ञात से अल्पज्ञात उपागम, ज्ञात से अज्ञात उपागम, या अल्पज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। 84 का जवाब दीजिए सब लोग।
जहाँ पे आपका सही होगा ज्ञात से अज्ञात उपागम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, पर्यावरण अध्ययन विषय में जो है विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पेपर और पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण या परियोजना कार्य। 85 का राइट आंसर क्या होगा? एटी 85 का कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग। तो यहाँ पे आपका समूह कार्य सही हो जाएगा और निष्पादन कार्य सही होगा, बी और सी। निष्पादन सॉरी नहीं होगा, परियोजना कार्य होगा, तो यहाँ पे बी डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि पर्यावरण अध्ययन के जो है शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ज्ञान के प्रदाता के रूप में, या ज्ञान के दाता के रूप में, या ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में, या ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का जो है समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरक्षित जो है करते जो है समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या, या बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, या जो है ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, या सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, या प्रमुख संप्रत्यों से संबंधित गतिविधियां एवं समाधान। राइट आंसर क्या होगा बताइए सब लोग। इसमें देखा आपका जो सही होगा, इसमें बी वाला सही हो जाएगा, और आपका इसमें सी वाला और डी वाला, बी सी डी आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना कि साधन जो है प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं? वृत्तांत अभिलेख, श्यामपट्ट, कार्यपत्र या पाठ्यपुस्तक। साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं, वृत्तांत अभिलेख जो है सम्मिलित करते हैं। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर वे बड़े जानवरों को भी ले जाती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशलों में किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है? अवलोकन, भविष्यवाणी, अनुमान, प्रयोग, निष्कर्ष। तो यहाँ पे अवलोकन सही हो जाएगा और अनुमान सही हो जाएगा और जो है आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ACE आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की जो है प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? परिणामात्मक आकलन, या निर्देशात्मक आकलन, या वर्णनात्मक आकलन, या रचनात्मक आकलन। तो यहाँ पे आपका रचनात्मक आकलन सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट है सीटेट फार्म की जो भी क्लासेस हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना आप लोग।